हेलो दोस्तों, टैक्स इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि एजुकेशन लोन के ऊपर आप कैसे डिडक्शन ले सकते हैं और कितनी अमाउंट की डिडक्शन अवेलेबल होगी और किसको किसको अवेलेबल होगी। तो एजुकेशन लोन आजकल जो है पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, तो एजुकेशन लोन लेकर ही काफ़ी लोग हायर एजुकेशन लेते हैं। तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होता है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये डिडक्शन किसको अवेलेबल होगी इस पोस्ट के अंदर हम आपको बताएंगे। तो 80E सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल देयर शैल बी deducted in accordance with the subject to the provision of this section any amount paid by the in the previous year out of his income chargeable to tax by way of interest on loan taken by him from any financial institution or approved charitable institution for the purpose of pursuing his higher education or the purpose of higher education of his relative। तो 80 सेक्शन के अंदर क्या है कि टोटल इनकम के अंदर से ये इंटरेस्ट लेस होगा जो लोन लिया है। ये लोन जो है वो हायर एजुकेशन के लिए लिया होना चाहिए और ये लोन जो है वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए या रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए लिया होना चाहिए। ये लोन जो हम ले सकते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। और ये जो डिडक्शन होगी जो अमाउंट इंटरेस्ट की हम पे करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर उस अमाउंट की होगी। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, एचयूएफ को ये अवेलेबल नहीं है। आइए इसके बारे में और डिटेल भी जानते हैं। एजुकेशन लोन जो है वो असेसी ने लिया होना चाहिए खुद। अगर सपोज कीजिए आप हैं और आपके बेटे ने पढ़ाई के लिए जाना है और लोन आपके बेटे ने लिया है, तो ये डिडक्शन फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। इससे अच्छा होगा कि लोन आप लें और जॉइंट नेम अपने बेटे का बनाएं। तो अगर लोन आपने लिया है तो फिर आप ये इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जो अमाउंट की डिडक्शन होगी वो सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर होगी, तो प्रिंसिपल के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो अमाउंट पे करेंगे आप सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगी। इसकी अमाउंट की अनलिमिटेड है डिडक्शन, कोई भी इंटरेस्ट के ऊपर कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई है। जितनी भी आप पे करेंगे इंटरेस्ट वो सारा का सारा आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा। जो डिडक्शन है वो 8 साल तक मिलेगी। जिस साल से पहला साल तब शुरू हो जाएगा जब आप पहली बार इंटरेस्ट पे कर देंगे। जब पेमेंट हो जाएगी, सपोज शुरू में साल के लोन लेने में जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता मॉरिटोरियम मिलता है, यानी कि आपको कोई किस्त पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और इंटरेस्ट उसके अंदर चला जाता है तो वो पहला साल बन जाएगा आपका। फिर उसके कंटिन्यूज 8 साल तक ले सकते हैं। सपोज अगर आपने 10 साल का लोन लिया है तो फर्स्ट 8 साल ही फिर क्लेम, जिस साल में आपने फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट पे कर दिया उसके लगातार 8 साल आपको मिलेगी, उसके 9वें साल में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोन 5 साल में ही पे कर दिया तो 5 साल तक ये मिलती रहेगी। तो इसमें क्या है कि कोर्स जो है वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद होना चाहिए या उस इक्विवेलेंट कोर्स के बाद होना चाहिए। और जो कोर्स है वो हायर एजुकेशन कोर्स माना जाएगा। वो जो स्कूल है, बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से या कोई अथॉरिटी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अप्रूव की हो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो कोर्स। तो ये कोर्स जरूरी नहीं है कि इंडिया में हो, वो आप बाहर जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर आप कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। लोन जो है आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। जो लोन की अमाउंट है, जो लोन लेना है आपने, वो अपने लिए ले सकते हैं या रिलेटिव के लिए ले सकते हैं। तो रिलेटिव के डेफिनेशन में आपकी वाइफ आ गई या हस्बैंड आ गए, स्पाउस यानी कि, या आपके बच्चे आ गए। और अगर आप लीगल गार्डियन है किसी के तो भी आप ये लोन ले सकते हैं और उस पे आपका क्लेम हो सकता है। लोन तो ले ही सकते हैं लेकिन उस पर इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल सकता है।
प्रिंसिपल अमाउंट जो आप रीपे करेंगे उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है और किसी दूसरे एसएससी को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। हायर स्टडीज में जितना भी लोन अगर आपने जो लिया है वो कहाँ यूज किया है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो लोन कहीं पे भी यूज किया हो, सिर्फ फीस भरने के लिए नहीं, इंसिडेंटल एक्सपेंस भी अगर उसमें खर्च करने के लिए लोन लिया हुआ है तो वो भी कवर्ड होंगे। जो कोर्स है वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के ही अंदर हुआ हो। तो बेसिकली यही आपका, मेरे ख्याल से जो भी बेसिक प्रोविजंस है वो आपको सारी पता चल गई होंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे वीडियो हैं, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमने बनाए भी हुए हैं कि अगर सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर 2011-12 में आपने एक बार पे कर दिया तो वो 18-19 तक यानी कि लगातार 8 साल तक आपको ये डिडक्शन मिलेगी। तो इसके अलावा आपको जो एग्जाम फी, अगर कोई कोर्स में सपोज कीजिए आपके बेटे ने या रिलेटिव ने या एडमिशन ले ली लेकिन वो कोर्स पूरा नहीं कर सका, तो जरूरी नहीं है कि अगर कोर्स पूरा होगा तभी ये डिडक्शन मिलेगी। अगर सपोज कीजिए कि कोर्स पूरा नहीं भी कर सके और लोन लिया था आपने और वो लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो फिर भी ये डिडक्शन आपको मिलेगी। तो ये जो है लोन जो होना चाहिए वो परस्यूइंग हिज हायर एजुकेशन होना चाहिए, ना कि कंप्लीशन। जरूरी नहीं है कि वो लोन लेने के बाद वो एजुकेशन पूरी कर ही सका हो, परंतु वो पर्पस उसके लिए होना चाहिए। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल आपको ध्यान में होगी होगी। जब जब पूरी डिटेल जानने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पोस्ट को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।